मेरा मेन डोमेन औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन विकास रहा है। इस 45-46 सालों में कॉरपोरेट में रहते हुए इस कानून आने के पहले भी और कानून आने के बाद भी सामाजिक दायित्वों में जो भूमिका निभानी थी मैं निभाता रहा। इसीलिए मुझे वर्ल्ड CSR की तरफ से बेस्ट अवार्ड मिला था, जो मैं सिंगापुर से मैंने 2013 में प्राप्त किया था। जी मलिक साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो CSR होता है, आज के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि CSR कंपनियां कैसे रिलीज़ करती है, किसको देती है, कहाँ देती है, और इसका जो अंतिम व्यक्ति तक कितना उपयोग पहुँचता है, कितना नहीं पहुँचता है, इसके बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। CSR जिसे हिंदी में सामाजिक दायित्व कहा जाता है जी, ये 2013 से पहले स्वैच्छिक रूप से होता था जी, और समस्त कॉर्पोरेट और व्यापारीगण अपनी इच्छा से समाज में अपना योगदान देते थे। जी, हमारी भारत की सनातन परंपरा ये है कि जितने भी सेठ व्यापारी सब रहते थे वो शहर और गांव की ज़रूरतों के हिसाब से तालाब, कुएं, धर्मशाला, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाएं खोलते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यावसायिक जगत जैसे कॉर्पोरेट में बदलता रहा, तब लाभ कमाना मेन मोटिव रहा और सामाजिक योगदान प्रदर्श में चला गया जी। और अंततः विवश होकर सरकार को 2013 में इसको एक नैतिक जिम्मेदारी वैधानिक रूप से मानते हुए ये कंट्रीब्यूट करना पड़ा कि अपने मुनाफे का कम से कम 2% या जिसकी 500 करोड़ रुपए वर्थ हो वे अपना ये योगदान देंगे, या जिसकी 1000 करोड़ टर्नओवर हो वो देंगे। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी उद्योगों पर डाली गई कि अब आपको करना है और इस तरह से कंप्लायंस जैसे होता है इसे पूरा करना है और करने के बाद शासन को वापस उसका रिटर्न भी सबमिट करना है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, पूरा किया या नहीं, उसका बाकायदा ऑडिट होता है। सो निगरानी पूरी है, लेकिन अभी भी समाज में बहुत कंफ्यूजन है CSR को लेकर। सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अपेक्षाएं डिफरेंट है। मांग पूरी करना और दान की अपेक्षा करना CSR नहीं है। CSR मेनली इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इस क्षेत्र में अगर समाज के विकास में कोई योगदान की ज़रूरत है वहाँ देते हैं तो वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में तो क्या CSR का आपने बहुत कुछ बता दिया, विदेशों में कुछ इस प्रकार के कानून दुनिया में अभी तक स्वैच्छिक था। अभी तक दुनिया में एज सच कोई कानून पहले नहीं आया था, लेकिन भारत के कानून आने के बाद जो है जर्मनी, फ्रांस, UK, USA अलग अलग ढंग से अपने कानून लाए हैं, लेकिन उनका मेजर कंसर्न प्राकृतिक और इन्वायरमेंट के प्रति था कि इन्वायरमेंट से जो आप ले रहे हैं उसे अपने दायित्व के अंतर्गत वापस चुकाइए और उसमें अपना मुनाफे का कुछ हिस्सा खर्च कीजिए। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो NGO हैं उनको कंपनियों से CSR लेने में क्या तकलीफें आती है, या कंपनियों को उनको देने में कुछ कानून है या नियम ऐसे किनको शिथिल किया जाए जिससे आसान हो जाए? NGO को दिया जा सकता है और प्रावधान भी है देने का, लेकिन ज़्यादातर उद्योग इस पे अपने मन से नहीं आए हैं। मैं टाटा और बिरला की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांशतः उद्योग जो है अभी पूरे दिल से नहीं आए हैं, इसलिए वो खुद ही अपना ट्रस्ट बनाते हैं और उस पैसे को उधर डाइवर्ट करके थोड़े से खर्च होना बताते हैं। ज़्यादातर अभी भी ये चल रहा है और इसमें थोड़ा सा और सुधार की ज़रूरत है ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और विकास सही मायने में आंखों से दिखे और लोगों को महसूस हो। बिल्कुल जी। आनंद जी, सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि आज जो नेशनल लेवल का सेमिनार यहाँ चल रहा है CSR के बारे में, CSR के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, कम लोग इसको समझ पाते हैं। आसान शब्दों में आप CSR को बताना चाहें हमारे दर्शकों पाठकों, तो कैसे हम समझ सकते हैं इसको? सबसे पहले तो आज का जो सेमिनार है जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क में आयोजित है जी, इसका समय जो है वो बड़ा उपयुक्त है जी, खासतौर से तब जब हम सभी लोग जानते हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने जो USAID का जो स्टॉप वर्क ऑर्डर किया है जी, सो उससे जो SDG जो ग्लोबल लेवल पे हैं सतत विकास लक्ष्य जो 2030 तक सभी को प्राप्त करना जी, उसमें भी खास तौर से स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन जी, ये 4 जो लक्ष्य है वो अत्यधिक प्रभावित होंगे। CSR को मैं जैसे अगर आप आसान शब्दों में कहें तो ये एक सामाजिक दायित्व है जी, जो बाजार और सामाजिक विकास को जोड़ने का है। ये औपचारिक मात्र नहीं है जी, खासतौर से अब बिल्कुल जब हमारे सामने ये प्रश्न है कि क्या हम विकास के लिए बाहरी सहायता पे निर्भर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसका उस परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है CSR बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकता है, जिससे हम सकारात्मक सामाजिक विकास को जो है प्राप्त कर सकते हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा था एक्चुअली CSR की जब हम बात करते हैं तो CSR कंपनी और जो कहते हैं NGO के बीच का एक माध्यम होता है आम जनता तक पहुंचने का, उनके कल्याण करने का। क्या कुछ कानूनी वैधानिक परेशानियां इन दोनों को आती है आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, और इनको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, हाँ, पहले जो था, पहले जरूर हो सकता था। अब तो एक्ट है जी, भारत सरकार ने एक्ट बनाए हैं जी, क्लियर कट मार्गदर्शिकाएं हैं, अब उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन CSR को एक विजन के हिसाब से देखना कि ये जो धनराशि है या ये जो संसाधन है, ये कैसे उस लंबे लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर उपयोग हो पाए, उस पे CSR और जो NGOs हैं उन सबको सोचना हो। मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश में हम लोग काफ़ी वास्ट एरिया में फैले हुए हैं। हमारे यहाँ SC ST जनजाति बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनको कहीं ना कहीं मदद की सतत आवश्यकता होती है। आप चूँकि मध्य प्रदेश शासन से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, हमसे संपर्क में रहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार NGO के लिए या CSR के लिए कुछ ऐसा काम कर रही है इन दोनों को कोऑर्डिनेट के लिए? नहीं, मध्य प्रदेश शासन का अपना जन अभियान परिषद है। मध्य प्रदेश शासन जो है महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से काफी कार्य कर रही है, और हर सरकार करती है। सरकार का दायित्व है, वो सरकार करती है। और उसके अंदर जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, पीथमपुर है या भोपाल के अंदर जो आपका मंडी द्वीप है, वहाँ जो कंपनियां हैं वो समय समय पर सरकार के साथ सहयोग करती है। कोविड के समय में काफी संस्थाओं ने, औद्योगिक CSR ने मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब बातचीत शुरू करी थी सीधे ट्रंप की बात हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे आ गई थी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भारत जो है, हम लोग हैं, और विश्व स्तर पर जो CSR के कानून है या देश जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी हम यदि तुलना करें तो हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मेरे को CSR के दूसरे देश का इतना ज्ञात नहीं है, मुझे भारत का है। लेकिन भारत में तो इस तरह का सामाजिक दायित्व शुरू से ही रहा जी। भले आप टाटा ट्रस्ट जो भी चल रही है, वो एक तरीके से सामाजिक दायित्व ही है, और समय समय पर कंपनियां करती थी विभिन्न फाउंडेशन के जरिए। भारत सरकार जब एक्ट लेके आई, मार्गदर्शिका लेके आई, तो उसको और स्ट्रक्चर मिला। और अब जब जो आप बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, लेकिन उसका जो परिणाम है वो नीचे तक जाएगा, और वो गैप जो है CSR पूरा कर सकता है। बिल्कुल। आज आपको सम्मानित किया गया है। मैं मुझे ज्ञात है आपका पूर्व कॉलेज है ये, और जो नए लड़के लड़कियां जो सोशल सर्विस को लेकर आगे आना चाहते हैं, उनको आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं यही शब्द कहना चाहूँगा कि हम विचारक ना बने या केवल हम विचारक ना बने, हम कर्मशील बने। हम अपने कर्मों से जो है परिवर्तन को दिशा दें, वही हमारी पहचान है। उसी के लिए हम MSW करते हैं। आपने कोरोना का जिक्र करा था, कोरोना से आपका विशेष नाता रहा। मध्य प्रदेश शासन जब कोरोना से लड़ रहा था, कहीं ना कहीं आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैसे काल देखते कि मध्य प्रदेश ने कोरोना से कैसा कितनी लड़ाई लड़ी है और कितना हम सफल रहे हैं? देखिए, एक सामान्यतः हम लोगों को ऐसा लगता है कोरोना से पूर्व जी कि सरकारी या पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जो है जी वो एफिशिएंट नहीं है। लेकिन इस महामारी को अगर किसी ने खारिज किया है इस देश से, तो वो सरकारी स्वास्थ्य स्ट्रक्चर नहीं किया है। बिल्कुल। सरकारों ने अपने अपने लेवल पे काम किया है। डॉक्टर, नर्स, विभाग, अधिकारी, मंत्री, सभी लोग 24 घंटे आप जितना कर सकते हैं अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर वो काम किया है। डेटा, वैक्सीनेशन, आज हम इतने सारे लोगों का वैक्सीनेशन कर पाए हैं, 2 डोज लगाना और फ्लॉलेस ओरल्स, बहुत बड़ा काम है साहब। चलिए आनंद जी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, सिन्हा साहब नमस्कार। सबसे पहले तो, और आज एक नेशनल सेमिनार में आप यहाँ आए हैं। बहुत सामान्य भ्रांतियाँ होती हैं, CSR क्या होता है, और CSR कंपनी से NGO को कैसे आता है, और NGO के माध्यम से आम जनता तक उसकी पहुंच कैसे होती है, ये थोड़ा सा हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, पहले से जो चल रहा था वो उनके इच्छा पर था। वो सराउंडिंग्स में हेल्प करते थे या नहीं करते थे। और 2013 में एक कानून आ गया
और उसके तहत अपना जो है एवरेज उनका जो टर्नओवर है उसका 2%, 3 इयर्स का जो टर्नओवर उसके थ्रू 2% जो प्रॉफिट है उसको समाज कार्य के लिए लगाना है। एक कंसेप्ट ये है कि किसी भी कंपनी वो प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ से आएगा? डिमांड तो लोगों से आएगा। बिल्कुल। और लोग डिमांड कब करेंगे? जब उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, तीनों रिलेटेड। सही बात है। तो ये एक मोरल और इथिकल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अपने सराउंडिंग्स, अपने एरिया को वो सुरक्षित करें, डेवलप करें, लोगों का विकास करें, लोगों को स्वस्थ रखें, वहाँ का पर्यावरण संरक्षण करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है कि जब आप वॉलंटली करते हैं तो उसके भी एक लिमिटेशंस है, एडवांटेज भी है, लिमिटेशंस भी हैं। बट आप एक नियमबद्ध तरीके से करते हैं, अपना रणनीति बनाकर करते हैं, तो डेवलपमेंट एक आंका जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, नीड बेस्ड डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए CSR को चाहिए कि लगातार सोशल वर्क में वो NGO को हेल्प करें, क्योंकि अल्टीमेटली फील्ड में जो NGO सेक्टर और गवर्नमेंट के पास अभी इतने मैन पावर नहीं है, रिक्रूटमेंट उनको बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन डबल हो गई है, ब्लॉक्स उतने ही हैं, डिस्ट्रिक्ट उतने ही है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं, मैन पावर कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको अल्टीमेटली NGO को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में। और आजकल NGO वर्कर्स भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं, प्रोफेशनल आए हैं, तो ये सब मिलाकर उन्हें CSR जो राइडर है 2-3 लगे हुए हैं, वो समझने की जरूरत है। CSR न केवल NGO को दे सकता है, बट उसमें एक पोजीशन जो खतरनाक दिया है कि वो अपना भी फाउंडेशन चला सकता है। अच्छा। तो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द CSR अपना फाउंडेशन भी स्टैब्लिश करते हैं, तो आम NGO को सपोर्ट करने के लिए सोचते हैं या नहीं देंगे, उनकी इच्छा होगी। तीसरा है कि उनके जो परसेंटेज ऑफ जो कॉर्पोरेट सोशल में है उसमें PM फंड में भी अलाउड है, CM फंड में भी अलाउड है। बिल्कुल। तो वो भी एक हिस्सा बढ़ जाता है। तो सब मिला के ऐसे सबको मिलकर काम करना है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन CSR के लोगों को और थोड़े सजग होकर सोशल डेवलपमेंट के लिए योगदान देना चाहिए। सेमिनार बहुत अच्छा था, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी था कि प्रोफेशनल कॉलेज के लोग, इंडस्ट्री के लोग आए थे। दोनों के बीच में जो दूरियां थी, जो थिक लाइन है, उसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश किया। जो मैं जितना जानकारी मुझे थी, जितना जानकारी थी, मैंने उसे शेयर किया है। और भविष्य में इस उम्मीद के साथ मैं हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली टेकअप करेगी और सोसाइटी को इम्प्रूव। एक और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि CSR का मतलब ये नहीं है कि चैरिटी करें और 1 टाइम 2 टाइम प्रोग्राम करें। कभी भी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है। 2 दिन के कैंप, 3 दिन के कैंप और इम्पॉर्टेंट लोगों, डिग्निटरीज के साथ खड़े होने पर, अगर आप 3 to 5 इयर्स का इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो वहाँ परिवर्तन नहीं होता है। अभी क्या है कि एक और ट्रेंड चल रहा है, CSR ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, प्रमोट भी करना चाहिए और सभी लोग प्रमोट करते हैं, परंतु 1 टाइम 2 टाइम 2 महीने का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, 3 इवेंट का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, बैनर करा के और चले जा रहे हैं। तो इन्हें लंबा काम करना चाहिए, 2-3 साल, 4 साल। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार सिन्हा है, मैं कार्यकारी निदेशक हूँ मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन। थैंक यू।